धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। हम आज़ादी के 75 साल का जश्न मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव के मौके पर ये स्पेशल वीडियो ट्रिब्यूट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया को। 8 स्टेट्स वाले इंडिया के इस स्पेशल रीजन की वो 75 चीजें आज मैं आपको बताने आई हूँ जिस पर पूरे देश को नाज है। वीडियो को पूरा देखिए और कुछ खासियत छूट गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए ताकि सबको पता चले। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए। देश का नॉर्थ ईस्ट इंडिया सबसे डाइवर्स रीजन है जहां 220 से ज्यादा ट्राइब्स रहते हैं। कल्चरली ये मिनी इंडिया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, इतनी कई देश में भी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के गेटवे आसाम पूरी दुनिया में अपने चाय के लिए फेमस है। यहाँ 28,000 से ज्यादा टी गार्डन से निकली चाय से दुनिया की सुबह होती है। देश में लैंड ऑफ द राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, जहां सबसे पहले सूरज की किरणें पहुंच जाती हैं। त्रिपुरा में लूनर माणिक्य डायनेस्टी ने हजारों सालों तक राज किया। एक वंश से चली ये मोनार्की संभवतः सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी रही है। आसाम में अहोम किंगडम अपने शौर्य के साथ 600 सालों तक अजय राज करती रही। खुद मुगल साम्राज्य को भी अहोम ने 17 बार हराया था। सिक्किम भारत से जुड़ने वाला आखिरी ऑटोनोमस स्टेट था। 1947 में देश के आजादी के बाद भी 1975 तक वो एक अलग कंट्री जैसा था, जहां की जनता ने जनमत संग्रह में भारत में शामिल होने का फैसला लिया था। नागालैंड देश में लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से मशहूर है। दर्जनों ट्राइब्स के कलरफुल फेस्टिवल्स के बीच हॉर्नबिल फेस्टिवल को इंडिया में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। पूरी दुनिया की सोसाइटी में भले ही पुरुषों की प्रधानता हो, पर मेघालय की गारो खासी कम्युनिटी मैट्रिलिनियल सोसाइटी का रेयर एग्जाम्पल है, जहां महिला ही घर की मुखिया है। इंडिया से वर्ल्ड तक कहीं भी स्पोर्ट्स का जिक्र होता है तो वो मणिपुर के बिना अधूरा रहता है। स्पोर्ट्स को कल्चर का पार्ट बनाने की वजह से मणिपुर हर बड़े मंच पर देश का झंडा ऊंचा करता है। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट देर से पहुंचा, पर वहां की माइंडसेट कितनी मैच्योर है इसका उदाहरण है मिजोरम के लोगों की ट्रैफिक सेंस, जिसकी चर्चा आए दिन हर जगह होती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अपने बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक अनोखा रीजन है। एनिमल्स, बर्ड्स या फ्लोरा फौना की जितनी किस्में यहां पर हैं उतनी बहुत कम जगह पर हैं। इस रीजन की हरियाली देश की कंक्रीट जंगल को सुकून देती है। पूरे देश की फॉरेस्ट कवर का 1/4 पार्ट अकेले इस छोटे से रीजन में है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का भी घर है। सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क देश के आधे बर्ड डाइवर्सिटी, ट्री और रेड पैंडा जैसे जानवरों के लिए फेमस है। आसाम रूफ टर्टल हो या बाघों की दहाड़, बोडोलैंड एरिया का मानस नेशनल पार्क भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आसाम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क दुनिया के 2/3 वन हॉर्न राइनो का घर माना जाता है, जो इसे एक हेरिटेज की गिनती में लाता है। नॉर्थ ईस्ट के जिन चीजों को देखकर मुंह खुली रह जाती हैं उनमें से एक है मणिपुर का लोकटोक लेक। ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग लेक है जहां पर फंडिस फ्लोट करते हैं। त्रिपुरा में नीर महल एक और अजूबा जैसा है। बीच पानी में ये इंडिया का सबसे बड़ा महल है, जिसे त्रिपुरा रॉयल फैमिली ने बनवाया था। ये जयपुर के वाटर पैलेस से भी बड़ा और भव्य है। त्रिपुरा के राजघरानों ने 185 राजा महाराजा दिए, जिनमें वीर विक्रम जैसे महाराजा से आज बुबागरा प्रद्योत किशोर माणिक्य तक हैं। ये राजघराना अपने आप में एक दिलचस्प इतिहास समेटे है। सिक्किम पूरी दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, जहां की फार्मिंग एक बेहतर कल की ओर दुनिया को ले जाने का मैसेज देती है। अरुणाचल प्रदेश की आपातानी ट्राइब की फार्मिंग स्टाइल भी वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल उनकी वेट राइस कल्टीवेशन के साथ फिश फार्मिंग सिस्टम यूनिक है। नागालैंड की एक इंडिजिनस ग्रुप कोन्याक भी अपने यूनिक प्रैक्टिस के लिए जानी जाती है। यहाँ हेड हंटर्स की लास्ट लिविंग जनरेशन रहती है, जो पहले अपने दुश्मनों का सर लेकर उसे अपने घर में सजाती थी।
नॉर्थ ईस्ट के डांस फॉर्म्स उसकी कल्चरल हेरिटेज का सबूत है। मणिपुरी रासलीला इंडिया की सबसे समृद्ध क्लासिकल डांस में से एक है। संगीत नाटक एकेडमी जिन 8 डांस फॉर्म्स को क्लासिकल मानता है उसमें 2 अकेले नॉर्थ ईस्ट के हैं। मणिपुरी के अलावा आसाम का सत्रिय डांस है। ये डांस फॉर्म भक्ति से जुड़ा है जो वैष्णव सत्रों में होता था। मिजोरम में बैम्बू स्टिक्स के बीच चिराओ डांस अपनी लय और सुंदरता के लिए हर किसी का पसंदीदा है। हर बड़े कार्यक्रम में ये डांस एक अलग छाप छोड़ता है। दुनिया नॉर्थ ईस्ट को बिहू डांस एंड फेस्टिवल के लिए भी जानती है। आसाम का ये सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और डांस कल्चर की एक खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। पर डांस की बात हो और बोडोलैंड एरिया के लोगों के बगरुम्बा डांस की बात ना हो तो गलत है। अपने कलरफुल कपड़े, डांस स्टेप्स और मेलोडियस म्यूजिक के लिए ये सबको पसंद आता है। मेघालय में दुनिया का इकलौता लिविंग रूट ब्रिज है। सिंगल या डबल डेकर तक ये ब्रिज पेड़ों की रूट से खुद बनते जाते हैं और एक वंडर की तरह दिखते हैं। मणिपुर का कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये डांसिंग डियर यानी कि सनगई का भी लास्ट नेचुरल हैबिटेट माना जाता है पूरी दुनिया भर में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आसाम का माजुली है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच बसा ये आइलैंड इतना बड़ा है कि इसे एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। यही नहीं, दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच गुवाहाटी में उमानंदा टेम्पल है। कहा जाता है कि इस आइलैंड को भगवान शिव ने पार्वती माता के लिए बनवाया था। यूनिक चीजों में नागालैंड का मोन डिस्ट्रिक्ट भी कम नहीं है। म्यांमार बॉर्डर पर स्थित इस डिस्ट्रिक्ट में एक गांव ऐसा भी है जहां पर एक घर का आधा हिस्सा भारत में है तो आधा म्यांमार में। इम्फाल में एक मार्केट है ईमा कैथल। ये दुनिया का इकलौता ऑल वुमेन मार्केट है। यहाँ 3000 से ज्यादा महिलाएं अपने स्टॉल से मार्केट चलाती हैं। इंडिया पाइनएप्पल प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में 5th नंबर पर आता है और उसमें ये सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में होता है। नॉर्थ ईस्ट के पाइनएप्पल दुनिया के कोने कोने तक मिठास पहुंचाते हैं। मिठास के साथ तीखेपन में भी इस रीजन का जलवा है। नागा मिर्ची या भूट जोलकिया सबसे तीखे मिर्च में से एक है। साइज में छोटे पर सबसे तीखे इन मिर्च को पूरा देश जानता है। बैम्बू नॉर्थ ईस्ट की पहचान और इकोनॉमी दोनों से जुड़ती है। त्रिपुरा और मिजोरम जैसे स्टेट्स के बैम्बू देश के हर कोने में मिलते हैं। बैम्बू से बने हैंडीक्राफ्ट्स ग्लोबली फेमस हैं। सिक्किम इंडिया का वो पहला स्टेट था जिसने प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया था। ये छोटा स्टेट एक मिसाल है इस बड़े प्लास्टिक वेस्ट के मामले में। आसाम का डिगबोई ऑयल रिफाइनरी भारत का सबसे पुराना ऑपरेटिंग रिफाइनरी है। 1901 में कमीशन्ड ये रिफाइनरी आज दुनिया का सबसे पुराने ऑयल रिफाइनरी में से एक है। मणिपुर का मोइरांग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बनाई इंडियन नेशनल आर्मी का हेडक्वार्टर है। 14 अप्रैल 1944 को सबसे पहले यहीं पर तिरंगा फहराया गया था। अरुणाचल प्रदेश भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पर चाइना के खिलाफ दीवार बनता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कारण इसे 1962 से ही चाइना से खतरा रहा है, लेकिन ये हमेशा डटा रहा। देश की सुरक्षा की बात हो तो आसाम राइफल्स का जिक्र लाजमी है। 1835 को ब्रिटिश राज में बनी ये सेना आज भी इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी ब्रांच है जो नॉर्थ ईस्ट की रक्षा करती है। रक्षा और शौर्य की कहानी देश में लचित बोरफुकान के बदले अधूरी है। बेस्ट एनडीए कैडेट को मिलने वाले लचित सम्मान उस अहोम योद्धा की गाथा है जिसकी युद्ध शैली ने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को भी पानी पिला दिया था। ऐसे एक और बहादुर जवान थे बाबा हरभजन सिंह। 1968 में सिक्किम के नाथुला में शहीद हुए इस जवान की बहादुरी के किस्से ऐसे थे कि कहते हैं मरने के बाद भी उनकी आत्मा देश की रक्षा करती है। रिलीजन वाइज भी नॉर्थ ईस्ट एक डाइवर्स और समृद्ध रीजन रहा है। वैष्णविज्म इसकी एक खासियत है। आसाम के महान संत श्रीमंत शंकर देव से मणिपुर की मेटी कम्युनिटी तक वैष्णव पंथ नॉर्थ ईस्ट की एक पहचान रहा है। देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन पॉपुलेशन वाले स्टेट
स्टेट्स में भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। यहाँ नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे स्टेट के तकरीबन 80 से ज्यादा लोग क्रिश्चियन हैं। देश में 51 शक्तिपीठ हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ कामाख्या आसाम के गुवाहाटी में है। नीलांचल पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती की योनि गिरी थी। त्रिपुरा में त्रिपुर सुंदरी एक और शक्तिपीठ है जो पूरी दुनिया से लोगों को अपने यहाँ खींचती है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मोनास्ट्री भारत की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है। खूबसूरत तवांग में बसा ये मठ बौद्ध धर्म की आस्था के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है। मणिपुर में कांगला फोर्ट और गोविंदा जी का मंदिर आस्था का ऐसा ही एक और फेमस केंद्र है। मणिपुरी होली यानी कि याओसांग पर होने वाली ये विशेष उत्सव आकर्षण का केंद्र होती है। पूरे देश में इंग्लिश स्टेट लैंग्वेज हो ये करने वाला पहला स्टेट नागालैंड था। वहां आज भी इंग्लिश ही मेन लैंग्वेज है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया अलग अलग तरह के इंडिजिनस ट्राइब्स और उनकी भाषाओं वाला स्टेट है, पर उसमें अरुणाचल प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है जहां हिंदी स्टेट लैंग्वेज है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां की ज्यादातर लोग नेपाली हैं। वहां की मुख्य भाषा भी नेपाली है और कल्चर में भी इसकी छाप है। म्यूजिक में भी नॉर्थ ईस्ट का जवाब नहीं है। भारत रत्न भूपेन हजारिका आसाम ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सिग्नेचर माने जाते हैं, जिनके गीत आज भी वादियों में गूंजते रहते हैं। त्रिपुरा राजघराने से निकले सचिन देव बर्मन भारतीय संगीत इतिहास के सबसे कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर में से एक रहे हैं, जिनका जादू टाइमलेस रहा है। शिलोंग चैम्बर शॉय, जिसकी शुरुआत 2001 में नील नोंग किन री ने की थी, वो देश में मल्टी जेनरा क्वायर की एक सुंदर उदाहरण रही है, जिसने इंडिया से वर्ल्ड तक देश का नाम रोशन किया है। आज पापोन और जुबीन गर्ग जैसे सितारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से निकलकर देश की संगीत में जलवा बिखेर रहे हैं और हर किसी की जुबान पर छाए हैं। अरुणाचल प्रदेश के जीरो गांव में हर साल होने वाला म्यूजिक फेस्टिवल पूरे देश दुनिया के लिए एक अलग अट्रैक्शन होता है। भरी सर्दी में यहाँ संगीत सुकून पहुंचाता है। नॉर्थ ईस्ट अपने लोगों के लिए भी अपनी अलग छवि रखता है। इरोम शर्मिला उनमें से एक हैं। विवादित अप्सरा के खिलाफ आयरन लेडी ऑफ मणिपुर 16 सालों तक फास्ट करती रहीं। भारत की आजादी में भी रानी गाइदिनल्यू जैसे लोगों को कौन भूल सकता है। नागा स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल लीडर ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था। वहीं 1942 में सिर्फ 18 साल की कनकलता बरुआ ने सीने पर गोली खाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तिरंगा लहराना चाहती थी। गोपीनाथ बोरदोलोई, तिरोत सिंह, मोजे रिबा जैसे लोग देश के लिए लड़ते रहे और अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा लिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया ब्रह्मपुत्र नदी के लिए भी मशहूर है। तिब्बत से शुरू होने वाली ये नदी नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट से गुजरती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। रिंग में मैरीकॉम हो या फिर लवलीना, ट्रैक पर हिमा दास हो या फिर कोर्ट में सोमदेव देववर्मन, मैदान में बाईचुंग भूटिया या वेट लिफ्टिंग करती मीराबाई चानू या जेरेमी लाल रिनुंगा, नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स का नया पावर हाउस बन गया है। दुनिया के रॉयल खेलों में शुमार पोलो दुनिया को मणिपुर से मिला है। ट्रेडिशनल पोलो हमेशा से मणिपुर की पहचान रहा है। अरुणाचल प्रदेश के अंशु जनसेम्पा दुनिया की पहली महिला माउंटेनियर है जिसने एक सीजन में 2 बार एवरेस्ट फतह किया। सबसे बड़ा रेल ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु या धोला सादिया नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट्स आसाम और अरुणाचल को जोड़ता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज मणिपुर के नोनी में बन रहा है, जिसकी ऊंचाई 141 मीटर होगी। एशिया की सबसे क्लीनेस्ट विलेज मेघालय की मॉलिनोंग है। ऐसे भी गारो खासी लोग साफ सफाई के लिए हमेशा से जाने जाते रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल वाली जगह भी मेघालय का मौसिनरम है। यहाँ तकरीबन हर साल 12,000 मिलीमीटर बारिश होती है, जितनी धरती पर और कहीं नहीं होती। दुनिया में पहाड़ों की तीसरी सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में कंचनजंगा है।
8,586 मीटर ऊंचाई वाली ये पहाड़ 1852 तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में भी नॉर्थ ईस्ट अव्वल राज्यों में से एक है, खासकर नागालैंड जो देश में सबसे कम क्राइम रिकॉर्ड करता है विमेन के अगेंस्ट। नॉर्थ ईस्ट अपने हैंडलूम के लिए वर्ल्ड फेमस है। आसाम की सिल्क देश की चंद सिल्क साड़ियों में से है जिसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड होती है। त्रिपुरा का रीसा या आसाम का गमोसा, मणिपुर की लेरमफी या फिर बोडो लोगों की आरनोई कल्चर की खूबसूरती के साथ हैंडलूम का जबरदस्त नमूना है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की एक बड़ी खासियत है कि वो अपने कल्चर को, अपने पहनावे को गर्व से दिखाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं ताकि उनकी संस्कृति उनकी पहचान बन जाए। और सबसे बड़ी खासियत कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग तमाम दिक्कतों से लड़ते, रेसिज्म का सामना करते भी देश के लिए जान लगा देते हैं क्योंकि वो सच्चे हिंदुस्तानी होते हैं। ये 75 चीजें थी जो मेरी नजर में इन 75 सालों से देश की पहचान रही है। आपको कुछ और पॉइंट्स लगे तो कमेंट में जरूर ऐड कीजिएगा और कैसा लगा ये कंपाइलेशन जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हर खासियत को हम मिलकर दुनिया के सामने रखें। आप सबों को आजादी के इस अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। Thank you.